तो एक बार फिर से सभी प्यारे दोस्तों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप ये देखेंगे कि इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जो कि क्लास 10 का मैथ रहेगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण रहेगा, जिसमें कई सारे पार्ट आपके हो चुके हैं। आपका जो यहाँ पर पार्ट चलेगा वो 3D नहीं बल्कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 3E रहेगा। इसमें आपको हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, जो कि आप इसके पहले हम कई सारे पार्ट में इसको हम बना चुके हैं। इसमें आपको क्या करना होता है कि रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके आपको समीकरण को हल करना होता है, साथ ही साथ एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लगा रखा है कि आपको समीकरण को सबसे पहले तो यहाँ पर हल ही करना है। तो आपने पिछले क्लासों में कई पार्ट में आपने देखा है कि समीकरण को हम हल कैसे करते हैं। जैसे आपके दो पार्ट में आपको समीकरण दे रखा है, तो इसमें एक पार्ट को बराबर करना होता है, उसके बाद आप एक पार्ट का मान निकाल के दूसरे पार्ट का भी आप मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर हम समीकरण को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो आपका एक समीकरण यहाँ पर क्या रहेगा, 3x प्लस वाई बराबर, अगर हम यहाँ पर 19 कहे तो आपका 19 होगा, जो कि हम समीकरण कितना मान के चलेंगे, 1। और एक पार्ट की बात करें तो आपका एक दूसरा है आपके पास 4x माइनस का 3y बराबर कितना, 8। आपका कितना दे रखा है, 2। तो अब यहाँ पर इसको देखेंगे। अब जैसे हमारे पास दो समीकरण दिया है तो इसमें एक समीकरण आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, बराबर के लिए आप वही पद बराबर करेंगे जो प्लस और माइनस में दिया हो। अब जैसे यहाँ पर देखिए, एक प्लस दूसरा क्या है, माइनस में है, तो इस एक पार्ट यानी एक पद को बराबर करना पड़ेगा। चाहे एक्स वाले पार्ट को बराबर कर ले, चाहे वाई वाले पार्ट को बराबर कर ले। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्लस माइनस में है तो हम इसी पार्ट को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर मात्र आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आप समीकरण एक में आप क्या करेंगे, एक में 3 से गुणा करने पर 3 से आप गुणा करने की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 से गुणा अगर यहाँ पे करेंगे तो तीनों पार्ट में आपका गुणा होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 त्रिका 9x प्लस का 3y और 19 त्रिक कितना हो जाएगा, आपके पास 57 हो जाएगा। और ये हमारे पास देखिए 4x माइनस का कितना 3y बराबर आपके पास 8 रहेगा। ऐसे ही ये आपस में कट जाएंगे तो अब देखिएगा 9 4 कितना होगा 13x और 57 और 8 कितना हो जाएगा 65। तो 13 पचे 65, आप इसको काट देंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 5। x बराबर आपका 5 आ जाता है। और उसके बाद आपको y की वैल्यू चाहिए, तो x का मान आप चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि x का मान आप क्या बताओगे कि समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में आप रखेंगे तो आपके पास 3 गुणे 5 प्लस y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 19। तो y बराबर आपके पास 19 माइनस आपके पास 15, तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 4। तो बस इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो आपको समीकरण 2 दे रखेगा तो इसमें एक पद आपको बराबर करना होता है, चाहे आप x वाले पद को बराबर करें चाहे आप y वाले पद को बराबर करें। तो एक पद को हमने बराबर करके यहाँ से एक x की वैल्यू भी निकाल लिया है, जो कि x बराबर कितना मिला है 5 आया है।
और x का मान आप समीकरण 1 या 2 में आपने रख के यहाँ पर y का मान कितना निकाल लिया है, 4 निकाल लिया। तो x y की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे आपने पिछले क्लासों में आपने पढ़ा है। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर क्या है, 6x प्लस में देखेंगे 3y बराबर में कितना है, 6xy दे रखा है। तो हमने आपसे कहा था कि भैया आप इधर हमेशा एक अंक को रोकिएगा, एक अचर पद को रोकिएगा, इसके साथ कोई अगर चर व्यंजक होता तो उसके आप बटे में ले जाइए। तो हम एक्स वाई को बटे में लेके आएंगे तो आपके पास 6x प्लस में आपके पास 3y और बटे में कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना होगा 6। तो यहाँ से 6x बटे में आपके पास एक्स वाई प्लस में 3y बटे में आपके पास कितना एक्स वाई बराबर क्या बचेगा 6। तो यहाँ से x से x, y से y कट जाएगा। तो 6 बटे आपके पास y और 3 बटे आपके पास x बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। और आप इसको समीकरण कितना मान देंगे, 1 मान देंगे। अगर यहीं पर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारे पास 2x प्लस में कितना है 4y बराबर में आपके पास कितना है 5xy है। तो आपके पास 2x धन कितना 4y और बटे में आप क्या लाओगे, xy लाओगे, तो बराबर कितना बचेगा 5। तो यहाँ से 2x बटे में आपके पास xy धन 4y बटे में आपके पास कितना xy बराबर आपके पास 5। ये y से y कट गया, x से x, तो 2 बटे y और आपके पास 4 बटे कितना x बराबर आपके पास 5। समीकरण कितना माना 2। आप देखेंगे कि दोनों समीकरणों में 1 बटा x 1 बटा y बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप कुछ मान के चलेंगे। तो आप यहाँ पर क्या चलेंगे, देखेंगे कि हम 1 बटा x को हम क्या मानेंगे a और 1 बटा y को हम क्या मानेंगे b, ये हम मान के चलेंगे। और इसको देखिए जब यहाँ पे आप रखेंगे देखिएगा तो 1 बटा y तो कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। तो देखिए सॉरी 6b हो जाएगा आपके पास 6b और आपके पास कितना हो जाएगा 3a बराबर आपके पास कितना 6। और यहाँ पर आपके पास कितना 2b और प्लस में कितना 4a बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 5, ये आपका बन जाएगा। अब इसमें एक पद को आपको टर्म को बराबर करना है, चाहे ए वाले को बराबर कर ले चाहे बी वाले को बराबर कर ले। तो हम ये सोचते हैं कि अगर आप इस वाले पार्ट में देखें, आप यहाँ पर देखें, इसको आप यहाँ पर 2 नाम दे देते हैं और इसको आप नाम क्या देंगे 3 नाम दे देंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप थोड़ा से देखें और जानकारी में देखें कि यहाँ पर 6b है, यहाँ पर कितना है 2b, तो आप क्या करें एक बी वाले को बराबर कर ले, चाहे ए वाले को करें चाहे बी वाले को, जो आपको आसान पड़े उसी को हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम किससे सिर्फ मात्र गुणा कर देंगे 3 से, यानी समीकरण 3 में 3 से आप गुणा कर देंगे तो आपका पद हो सकता है बराबर हो जाए। तो देखिएगा आपके पास कितना है 6b है और प्लस का कितना है 3a बराबर कितना है 6। तो यहाँ 3 दूना कितना 6, 3 चौक कितना 12a, 3 पचे कितना 15। तो ये आप हो गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे घटाने पर, हाँ जब घटाने की बात आएगी तो ये माइनस माइनस क्या होगा माइनस। तो 6b से 6b आपका कट जाएगा, 3 में से 12 तो माइनस आपके पास कितना बचेगा 9a। और देखिए और यहां से देखिए 9 6 कितना 15, तो माइनस का कितना आएगा 9, तो ये कट जाएगा। तो a बराबर आपके पास कितना 1 आएगा। और a बराबर आपने देखिए क्या माना है, यहाँ पर a बराबर आपने 1 बटा x माना है, तो यहाँ से 1 बटा x बराबर आपके पास x, तो x बराबर आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 बटा x बराबर 1, तो x बराबर आपने कितना निकाल लिया 1 निकाल लिया। तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाता है जो कि 1 मिल गया, ठीक। अब यही a का मान आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 या समीकरण 3 में रख देंगे। तो आप पहले आप देखिए a का मान आप क्या कहेंगे कि समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए 2 बन चुका था, ये 3 होगा और ये कितना होगा 4। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 में रखने पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे रखेंगे क्या a का मान, तो आपके पास 6b प्लस का 3 गुणे आपके पास कितना a बराबर 6, तो 6b बराबर 6 माइनस 3, तो 6b बराबर आपके पास कितना 3, तो b बराबर 3 बटा कितना 6, तो b बराबर कितना 1 बटा 2 आएगा। और b का मान हमारे पास 1 बटा y बराबर 1 बटा 2 होता है, तो y बराबर आप क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सवाल आपने हल कर लिया। यहाँ से x का मान आपने 1 निकाला और y का मान कितना निकाला 2 निकाला, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करेंगे फिर आगे हम चलते हैं।
चलिए तो हम अगले प्रश्न चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। यहां से अगर हम बात करें तो a प्लस बी और यक्स धन आपके पास a माइनस बी वाई बराबर आपके पास कितना है 2ab, और उधर बात करेंगे तो आपके पास a प्लस बी इंटू यक्स माइनस a माइनस बी इंटू कितना y बराबर आपके पास कितना दे रखा है a b दे रखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्म आपका पहले से बराबर है, ये आपका ये चीज और ये चीज आपका क्या है पहले से बराबर, तो ये कट जाएंगे तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 2 इंटू आपके पास a प्लस बी इंटू एक्स आपके पास आएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 3ab हो जाएगा। अगर यहाँ से x को रोकेंगे तो आपके पास 3ab बटे में 2 इंटू कितना आ जाएगा a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका a प्लस बी, तो यहाँ से x की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 3ab अपॉन 2 इंटू कितना a प्लस बी निकाल लिया। अब यही x का मान आप कहाँ रख देंगे समीकरण, आप इसको आप 1 मान के चलते हैं और इसे आप क्या 2 मान के चलेंगे, तो ये x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि a प्लस बी इंटू यक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 3ab बटे में 2 इंटू कितना a प्लस बी, और ये देखिए आपने यहाँ पर a प्लस बी बाहर करेंगे x की वैल्यू आपने रख दिया और धन a माइनस बी इंटू वाई बराबर आपके पास कितना है 2ab। देख सकते हैं आपके यहाँ पर कि a प्लस बी से a प्लस बी आपका कट जाएगा, तो आप ये 3ab बटे में 2 धन a माइनस बी इंटू वाई बराबर आपके पास कितना 2ab आएगा। तो यहाँ से a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab माइनस 3ab बटा कितना हो जाएगा 2, तो a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2 दूना 4, तो ये 4ab माइनस कितना 3ab और बटे में कितना बचेगा 2, तो a माइनस बी इंटू कितना y, तो आपके पास कितना बचेगा ab बटा 2, तो y बराबर आपके पास ab बटे 2 इंटू कितना आएगा a माइनस बी आएगा। तो इस तरीके से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 3ab अपॉन 2 इंटू a प्लस बी आता है और y का मान कितना ab अपॉन 2 इंटू a माइनस बी आता है। ठीक है, तो नोट करते हैं इसको, आगे फिर चलेंगे। चलिए तो हम अगले सवाल पे चलेंगे अब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो समीकरण में है, ये कामक रूप पे आपको लगा रखा है, इसमें भी आपको x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपके पास एक x बटा a और आपके पास कितना एक y बटा हम b ले लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास x बटा a बराबर एक y बटा कितना b, तो इनको आप गुणा कराएंगे तो आपके पास ये bx बराबर आपके पास कितना ay, x को रोक लेंगे तो ay आपके बटा कितना आएगा b, तो यहाँ से आप एक x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए x बटा a y बटा b था, तो b का मल्टीप्लाई bx ay हो जाएगा, x को रोकेंगे तो ay बटा कितना आ जाएगा b। उसके बाद आप इस चीज को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आपके पास कितना ax और धन कितना by बराबर आपके पास a स्क्वायर प्लस कितना है b स्क्वायर है, ये आ जाता है। आप इसको समीकरण यहाँ पर 1 माने ही आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे आप रखेंगे तो a गुणे आपके पास कितना आ जाएगा ay और बटे में कितना b, ये और प्लस में आपके पास by
और बराबर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। आप x की वैल्यू ए वाई बटे बी x के स्थान पे आपने रखा, तो जब ऊपर गुणा करेंगे तो आपके पास देखिए ये a का गुणा हमेशा अंश में होगा, तो आपके पास ए स्क्वायर वाई और बटे में आपके पास b प्लस आपके पास बी वाई बराबर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस कितना आएगा, बी स्क्वायर बटे में एक मानेंगे तो ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई बटे में बी बराबर ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर। ऊपर y कॉमन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पूरी राशि कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर एक बचा तो y बराबर कितना आता है, b। तो y का मान आपके पास कितना आएगा, b आएगा। अब इस वैल्यू को उठा के आप समीकरण कहाँ रख देंगे, एक में। तो आप जब रखेंगे तो आप देखेंगे कि y का मान समीकरण कहाँ रखने पर, एक में, ठीक है, एक में रखने पर, है ना। तो एक में रखेंगे तो x बराबर a गुणे कितना, b बटा b, b से b कैंसिल, तो x बराबर आपके पास कितना आएगा, एक। तो x की वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, b। तो इस तरीके से हम दो पार्ट में आपका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे अगला। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपके पास कितना दे रखा है, ये आपके पास पी एक्स धन आपके पास क्यू आई बराबर पी माइनस कितना क्यू, इसको हमने क्या माना, एक। और यहां से आप देखेंगे क्यू एक्स माइनस कितना पी वाई बराबर पी प्लस कितना दे रखा है क्यों, इसको हमने क्या माना, दो माना। अब इसको थोड़ा से ध्यान में रखेंगे, हमें एक टर्म को बराबर करना है, एक पद को बराबर करना है, चाहे x वाले को कर ले चाहे y वाले को कर ले। तो जब इस तरह का पद आ जाता है आपको बराबर करने के लिए, तो आपको क्या करना है, देखिए अब जैसे ये प्लस माइनस में है तो y वाले पद को आपको बराबर करना है। तो y का गुणांक आपके पास क्यों है, यहाँ पर y का गुणांक आपके पास क्या है, p। तो आप क्या करिए कि y के गुणांक जो आपका p है यहाँ पे गुणा कर दें, और यहाँ के जो y का गुणांक है आप यहाँ पर क्या करें, गुणा कर दें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि समीकरण यहाँ पर आप लिखेंगे, समीकरण एक में, देखिए समीकरण एक में p से, समीकरण एक में p से, तथा आप क्या लिखेंगे, समीकरण दो में q से गुणा करने पर, q से गुणा करने पर, ठीक है। आप q से गुणा करेंगे तो आप ऊपर p से करेंगे तो आपके पास p स्क्वायर x आएगा, आपके पास पी क्यू कितना आएगा, y आएगा, और आपके पास p और ब्रैकेट में आप चाहे तो गुणा कर दें, ठीक है। देखिए क्योंकि आप p से हर जगह गुणा कर रहे हैं तो आपके पास p स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, पी क्यू। और यहाँ पर आप किससे गुणा करेंगे, क्यू स्क्वायर एक्स आएगा, आपके पास पी क्यू वाई आ जाएगा, और अंदर गुणा करेंगे तो पी क्यू प्लस कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ये प्लस माइनस में आपकी राशि कट जाएगी, और आप इनको जब जोड़ते हैं तो आपके पास देखेंगे कि x कॉमन हो जाएगा, आपके पास पी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों राशि को जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस आपके पास पी क्यू, और आपके पास पी क्यू प्लस कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। हालांकि ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास x और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, साथ में पी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। पूरी राशि कट जाएगी तो x बराबर आपके पास कितना आएगा, एक आएगा। अब x बराबर एक आया तो x की वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, समीकरण एक में। तो आगे देखेंगे कि x का मान आप कहाँ रखोगे, समीकरण कहाँ, एक में, ठीक है। x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आप x की वैल्यू समीकरण एक में रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि p गुणे आपके पास एक माइनस क्यू वाई, पर ये प्लस में है, p गुणे, देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पर एक, तो p गुणे एक धन क्यू वाई बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा। क्यू वाई को रोकेंगे तो p माइनस क्यू उधर जाएगा तो माइनस, इससे कट जाएगा, तो क्यू वाई बराबर माइनस क्यू आएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो y बराबर आपके पास कितना, माइनस एक आएगा। तो ये x का मान पॉजिटिव एक आता है, और आपके पास y की वैल्यू कितना, माइनस एक आता है। तो ये x y की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है, चलें तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपके पास देखिए, अब इसको थोड़ा सा देखिए। जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि x बटा ए और प्लस y बटा बी बराबर आपके पास कितना है, a प्लस बी है। तो इनका पहले आप गुणा कराएंगे तो आपके पास कितना, bx प्लस में ay, और देखिए bx प्लस में ay बटे में आपके पास कितना आ जाएगा, ab। आपके पास बराबर में कितना बचेगा, a प्लस बी बचेगा। ठीक है, अब आप इसको इधर गुणा कराएंगे तो आपके पास bx धन ay बराबर, इसको इधर गुणा कराएंगे तो a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर ए बी स्क्वायर आएगा। ठीक, तो ए बी का अंदर गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर बी, यहाँ पर करेंगे तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आप समीकरण कितना मान के चलेंगे, एक मान के चलेंगे तो बी एक्स धन ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। दूसरे वाले पार्ट को अगर हम देखना चाहें, दूसरा वाला पार्ट हमारा कैसा होगा, तो यहाँ से आपके पास एक्स बटे आपके पास कितना, ए स्क्वायर वाई बटा आपके पास बी स्क्वायर बराबर आपके पास कितना बचेगा, 2। इनका आप जब गुणा कराएंगे तो आपके पास बी स्क्वायर एक्स प्लस कितना, ए स्क्वायर वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको क्या मानेंगे आप, 2 मान के चलोगे। ठीक है, देखिए आपके पद में एक आपका ये बनेगा, दूसरा आपका वो बनेगा। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें कि हम समीकरण एक व दो को, 2 से ना, 1 व 2 से आप जब उठाएंगे तो आपके पास यहाँ पर बी एक्स धन आपके पास कितना, ए वाई बराबर में आपके पास कितना, ए स्क्वायर बी प्लस कितना है, ए बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन कितना है, 1। और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बी स्क्वायर एक्स आपके पास ए स्क्वायर कितना वाई, आपके पास 2a स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखेंगे कि एक टर्म को आपको बराबर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, चाहे आप y वाले को बराबर कर ले, चाहे आप b वाले को बराबर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक को तो बराबर करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, a से। चाहे a से गुणा करे चाहे b से गुणा करे, एक पद आपका बराबर ही होगा। तो हमने a से गुणा किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी एक्स आ जाएगा, और यहाँ से ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। और यहाँ पर जब आप करोगे तो कितना आएगा, ए क्यूब कितना b, और यहाँ पर करेंगे तो ए स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर आएगा। ठीक, और ये आपका बी स्क्वायर एक्स पहले से है प्लस ए स्क्वायर वाई पहले से है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले से है। इसको आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि घटाने पर, जब घटाने की बात आएगी तो चिन्ह आपका क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, काट देते हैं। तो हमारे पास कितना, ए बी एक्स माइनस कितना, बी स्क्वायर एक्स आएगा, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स आएगा। आप इनको जब घटाओगे तो ए क्यूब कितना बी प्लस ए स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और कितना आएगा, 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। आपको इन्हों भी घटाना पड़ेगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि बी एक्स हम कॉमन कर सकते हैं, तो हालांकि हम यहाँ से बी एक्स कॉमन कर लेंगे, हमारे पास a माइनस कितना बचेगा, b। आप इसमें घटाओ जरा, तो यहाँ से आपके पास देखेगा a क्यूब और कितना b आएगा। जब इसे घटाएंगे तो माइनस आपके पास a स्क्वायर कितना आएगा, b स्क्वायर। तो बी एक्स आपने कॉमन किया तो a माइनस बी, तो यहाँ पर आप क्या कॉमन कर सकते हो, a स्क्वायर कितना b, तो हमारे पास a माइनस कितना बचेगा, b बचेगा। तो यहाँ से आप a माइनस बी से a माइनस बी काट देंगे, एक b से एक b काट देंगे, तो हमारे पास x बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। तो x बराबर a स्क्वायर आ जाएगा। फिर x की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि x का मान आप समीकरण कहाँ, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो जब आप 1 में रखेंगे x की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि b गुणे आपके पास कितना, a स्क्वायर आपके पास ए वाई आ जाएगा, और बराबर में आपके पास a स्क्वायर बी प्लस आपके पास कितना, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी प्लस कितना, ए वाई बराबर ए स्क्वायर बी प्लस आपके पास कितना, ए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी कट जाएगा,
तो हमारे पास ए वाई बराबर कितना, ए बी स्क्वायर, ए से कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। तो यहां से आपने एक्स बराबर ए स्क्वायर निकाला और वाई बराबर आपका क्या निकला, बी स्क्वायर निकला। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे। अब इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। आपके पास यहाँ पर कितना है, ए एक्स और प्लस में बी वाई बराबर कितना दिया है, सी, इसको हम एक मान के चलेंगे। हमारे पास बी एक्स धन कितना, ए वाई बराबर 1 प्लस कितना है, सी, इसको हम कितना मान के चलेंगे, 2। अब यहाँ से थोड़ा सा बात समझेंगे। एक टर्म यानी एक पद आपको बराबर करना पड़ेगा, चाहे वाई वाले को चाहे एक्स वाले को। तो इसके करने के लिए अगर एक्स वाले को हम बराबर कर लेते हैं तो यहाँ पर बी से गुणा करेंगे और यहाँ पर ए से। देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक बी, यहाँ पर एक्स गुणांक कितना, 1। तो अगर इस तरह का व्यंजक मिल जाए तो आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि अंक वाला तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, एक्स के गुणांक, जैसे एक्स वाले को आपको बराबर करना है तो एक्स वाले गुणांक को यहाँ पर गुणा करिए और यहाँ एक्स वाले गुणांक को वहां पर गुणा करिए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक में बी से तथा समीकरण दो में ए से गुणा करने पर, ठीक है, ए से गुणा करने पर आप करेंगे। तो यहां से आप करेंगे तो आपके पास कितना, ए बी एक्स प्लस में आपके पास बी स्क्वायर वाई और आपके पास कितना आएगा, बी सी। और यहाँ पर जब आप करेंगे तो आपके पास कितना, ए बी एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर वाई और ए धन कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आप करेंगे क्या, यहाँ पर हम घटाने पर लिखते हैं तो घटाने पर नीचे वाले अंकों का चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बी स्क्वायर वाई माइनस कितना, ए स्क्वायर वाई आ जाएगा और ये आपके पास बी सी माइनस ए माइनस कितना, ए सी आ जाएगा। इनको भी हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जिससे यहां से आप y कॉमन कर लेंगे तो y कॉमन कर लिए तो हमारे पास कितना, बी स्क्वायर माइनस कितना आता है, ए स्क्वायर। तो यहां से आप बी सी माइनस ए माइनस कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो भैया यहां से आप y को रोक लेंगे तो आपके पास बी सी माइनस ए सी और बटे में आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो ये आप y की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि बी सी माइनस ए माइनस कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो ये y का मान आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम x की भी वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप y की वैल्यू रख देंगे। कहां पे रख देंगे, तो यहां पर आप बताएंगे कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर तो आप क्या देखे होगा कि ax धन b गुणे आपके पास b गुणे y की वैल्यू कितना, बी सी माइनस ए सी बटे आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आपके पास कितना आया, c आया। ax तो रहेगा, b का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे में आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा, c। तो अगर हम ax को रोक लेते हैं तो c माइनस उधर जाएगा तो बी स्क्वायर सी आपके पास ए बी माइनस आपके पास ए बी सी बटे में आपके पास बी स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर। उसके बाद आगे देखेंगे कि हमारे पास ax बराबर, देखिए अब हम c का मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो आपके पास बी स्क्वायर सी माइनस कितना, ए स्क्वायर सी आएगा। फिर माइनस से आप यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपके पास बी स्क्वायर सी तो माइनस माइनस प्लस कितना, ए बी तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी सी। तो पूरे के बटे में आपके पास कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए प्लस माइनस में आप इसे क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो आपके पास x बराबर ऊपर कितना बचा, देखिए ए बी सी आप पहले कर देंगे, धन आप ए बी कर देंगे माइनस कितना, ए स्क्वायर सी कर देंगे
और ये बटे में a इंटू आपके पास बी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर। चाहे तो आप ऊपर a कॉमन भी कर सकते हो, तो हमारे पास बी सी धन कितना a माइनस कितना बचा ए सी बटे में a आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए से कट जाएगा तो आपके पास x बराबर बी सी प्लस ए माइनस आपके पास ए सी बटे में आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास x की वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ से आपने दोस्त y की वैल्यू निकाल लिया और यहाँ से आपने एक पार्ट में किसकी x की वैल्यू निकाल लिया। तो x बराबर बी सी प्लस ए माइनस ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए तो हम अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए आपका फिर इसी तरीके से क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2x बटे में आपके पास a धन y और बटे में b बराबर कितना आया 2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2bx धन आपके पास कितना ay बटे में आपके पास ab बराबर कितना 2। तो आपने देखा कि 2bx प्लस में कितना ay बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। इसको हम कितना मान के चलेंगे 1। उसके बाद अगर इस वाले पार्ट को देख के चले तो आपके पास x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर आपके पास कितना 4। तो bx माइनस का ay बटे में ab बराबर आपके पास कितना आएगा 4। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि bx माइनस का कितना ay, bx माइनस ay बराबर कितना आएगा 4ab आएगा। इसको देखिए हम क्या मानेंगे, इसको हम 2 मानेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 को मतलब आप हल करने जा रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा देखेंगे 2bx प्लस में आपके पास ay बराबर में कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। और यहाँ से आप bx माइनस कितना ay बराबर कितना 4ab आ जाएगा। ठीक है, 4ab आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देख सकते हैं कि आपको y वाला टर्म पहले से बराबर दे रखा है, तो इनको आराम से आप काट दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर 3bx आ जाएगा, इसको 2 4 कितना आ जाए 6ab आ जाएगा। तो देखिए b से b कट गया, 3 दूना कितना 6, हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2a आ जाता है। फिर x का मान आप कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो x का मान आप समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 1 में आप रखेंगे तो x की वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि 2b गुणे आपके पास कितना 2a और धन आपके पास कितना ay बराबर में कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। तो 2 दूना कितना 4ab प्लस कितना ay बराबर आपके पास कितना 2ab आ जाएगा। तो यहाँ से भैया आप ay को रोकेंगे तो आपके पास 2ab माइनस कितना 4ab। तो यहाँ से ay बराबर आपके पास कितना बचेगा माइनस 2ab, a से कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा माइनस 2b आएगा। तो ये x की वैल्यू और ये x की और वो आपके पास y की वैल्यू यहाँ पर आएगा। देखिए तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आप इनको कैसे आप हल करेंगे। तो आपके पास देखेंगे 1 बटा आपके पास 5x धन 1 बटा आपके पास कितना 6y बराबर 12, इसको हम क्या मान के चलेंगे 1। और आपके पास 1 बटा 3x माइनस 3 बटा कितना है 7y बराबर कितना है 8, इसको आप क्या मान के चलोगे 2।
तो आप ये देखेंगे कि बार बार यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, तो 1/x 1/y आपको यहाँ पर बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि 1/x को आप क्या मानेंगे a, और 1/y को आप क्या मानेंगे b मानेंगे। तो 1/x को आप a मान लिए, 1/y को आप क्या मान लिए b। तो चलिए अच्छा एक बार आपको बताया कि जैसे 1 इन्होंने 5x लिखा है, तो इसको हम 1/5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। अभी 1/5 रहेगा, लेकिन 1/x के स्थान पे आपने क्या माना है a, तो यार रखेंगे तो आपके पास a बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां से आपका जो बनने वाला है a बटा कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इसको आप हल करेंगे तो आप देखेंगे क्या बनेगा। देखिए ये a बटा कितना होगा 5, तो a बटा आपके पास 5 धन आपके पास कितना आ जाएगा, b बटा कितना आपके पास 6 आ जाएगा, और बराबर में कितना हुआ 12। ठीक है, तो उसके बाद इसको थोड़ा सा आप हल कर लेंगे तो आपके पास 6a प्लस आपके पास 5b, 5 का आपके पास कितना 30 बराबर कितना आपके पास 12। तो 6a प्लस कितना 5b, तो देखिए बढ़ती है कितना 36, तो आपके पास 360, ये आपके पास कितना बनेगा 3 बनेगा। ठीक, आप इस वाले को थोड़ा सा आप हल करेंगे क्योंकि इसमें पहले रखेंगे, तो ये कितना बनेगा a/3 बनेगा। तो a/3 माइनस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना 3/7 है, तो ये 3b बटे आपका कितना आ जाएगा, 3b बटे आपके पास कितना 7, और बराबर आपके पास कितना आएगा 8। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपके पास कितना 7a माइनस 3 त्रिका कितना 9b, और 3 सते कितना 21 बराबर कितना 8। 7a माइनस आपके पास 9b, 8 एक कम 8, 8 दूनी कितना 16, 168 आएगा। ये समीकरण कितना होता है 4 हो जाएगा। तो आपके पास अब हम समीकरण क्या करेंगे, 3 व 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा से आप देखेंगे कि क्या करेंगे कि समीकरण समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो इनको आप हल करने की बात करेंगे तो आपके पास कितना है 6a प्लस कितना है 5b है, और बराबर कितना है 360 है। और उसके बाद आप ये देखोगे 7a माइनस 9b बराबर कितना 168 है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा से हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर के लिए आप क्या करोगे कि जैसे देखिए ये प्लस माइनस है तो आप इसी को बराबर कर लेंगे, तो यहां से आप किससे गुणा कर देंगे 9 से, और यहाँ पर आपका किससे गुणा हो जाएगा 5 से। आप ये कर देंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। देखिए तो आप ये देखेंगे कि 9 छक कितना हो जाएगा 54, और 9 पचे कितना 45b आ जाएगा, जीरो होगा। देखिए 9 छक कितना 54, ये आपका 5 बचेगा, 9 त्रिक 27, 27 और 5 कितना होता है 32। ठीक है, 32 से कितना आएगा 40 आएगा। 5 से करेंगे तो 7 पचे आपके पास कितना आ जाएगा 35, और 9 पचे कितना आपके पास 45b आ जाएगा। और यहाँ से देखिए जब गुणा करेंगे 5 अठे कितना 40, आपके पास 4 बचा, और 5 छक्का 30, 4 कितना आएगा 34, 3 आपके पास बचा, 5 एकम 5, 3 कितना आएगा 8। तो यहाँ से आप ये काट देंगे तो आप क्या करोगे इसको जोड़ेंगे अब। ठीक है, 5 4 कितना 9 होगा, 5 3 कितना 8 होगा, तो 89a आ जाएगा बराबर में। इनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास कितना 0 आ जाएगा, 4 4 कितना 8 आ जाएगा, और 8 2 कितना 10 आ जाएगा, 3 1 कितना 4 आ जाएगा। तो 40 कितना आएगा 80, 40 80। अब इसे हम काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए आप 6 9 37 72 बनने में कितना 108 10 12 96 96 10 आप अगर 89 and
327। देखिए तो आप यहां से a को रोकेंगे तो आपके पास कितना 40 80 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 89। अब आप a की वैल्यू यहां पर कितना रखेंगे 1 बटा x, तो आपके पास 1 बटा x बराबर आपके पास 40 80 बटे आपके पास 89, तो आप इसे पलट देंगे तो x बराबर आपके पास 89 बटे आपके पास कितना आएगा 40 80 आएगा। तो ये हमारे पास किसका x का मान आ जाता है। x का मान कितना 89 बटे 40 80। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे हम चलते हैं। चलिए तो आगे हम देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि a का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो a का मान आप कहाँ रखेंगे समीकरण एक में, तो समीकरण एक आपके पास यहाँ पर देखेंगे कितना है। तो चलिए एक दो नहीं आप कहाँ रखेंगे बल्कि तीन में, ठीक है। आपका तीन वाला पार्ट बना है तो आपके पास कितना है 6। देखिए 6 गुणे और 6 गुणे 40 80 बटे आपके पास कितना 89, प्लस में आपके पास कितना रहेगा 5b। हाँ 5b बराबर कितना 360। देखेंगे 6 से प्लस 5b बराबर 360। कहा जा रहा है हो जाता है। देखिए ए का मान आप समीकरण तीन में रखने पर, तो आपके पास 6 गुणे आपके पास 40 80 बटे आपके पास 89 प्लस 5b बराबर 5 चला गया 5b बराबर 360। 5b बराबर 360। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा अब आप हल करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे। 0 हो जाएगा 6 अठे कितना 48 आएगा। 6 अठे 48, 4 6 कम 6 6 4 कितना, अच्छा देखिए 40 आप 80 तो 6 देखिए 0 6 अठे 48, तो यहाँ पर 4 6 चौको कितना 24, तो आपके पास 24 400 कितना 80 और बटे आपके पास कितना 89 प्लस 5 b बराबर आपके पास कितना 360। तो यहाँ से आप 5b बराबर 360 माइनस 24 400 कितना 80 बटे आपके पास कितना 89 बटे क्या 1, इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5b बराबर 360 गुणे कितना 89 माइनस 24 400 कितना 24 400 कितना 80
और बटे आपके पास कितना 89। तो यहां से आप b को रोक लेंगे। तो देखिए आप पहले गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए 89 में आप 36 से गुणा करेंगे तो 9 छक कितना 54, 5 आएगा, 6 अठे 48, 9 छक 54, 4 6 अठे 48, 48 5 कितना हो जाएगा 53, ठीक है। गुणे 3 नवा कितना 27, 2 आएगा, 3 अठे 24, 24 2 कितना 26, तो 4 7 3 कितना 10, 6 5 11 12, 2 1 कितना 3, 3200 कितना 4। तो 3200 आपने यहाँ पर कितना 3204, लेकिन एक जीरो और ये आएगा, माइनस 24 400 कितना 80 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 89। तो अब इसको आप घटाएंगे, कितना घटाएंगे 24 480, तो ये जीरो 14 में से 8 गया तो 8 से कितना 14, तो आपके पास यहाँ 9 बचा। 9 में से आप अगर 4 निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना 5 आएगा। यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ से 11, 11 से 4 गया 7 4 कितना होता है 11। तो आपके पास b बराबर आप देखेंगे कि 75 60 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 89, ठीक है। देखिए जीरो 14 होगा, 14 में से 8 गया तो आपके पास 8 से 14 6 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, यहाँ 2 लिया तो 11 11 कितना 7, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचेगा। अब b की वैल्यू यहाँ पर कितना 1 बटा y, तो 75 60 बटे आपके पास कितना 89, तो y बराबर आपके पास 89 बटे 75 और कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू कितना 189 बटे 75 कितना निकाला 60 निकाला, ठीक। देखिए एक आपका यहां से बचेगा, ये आपका 5 भी रहेगा। देखिए 5 भी था तो यहाँ पर हम 5 गुणे क्या ला देंगे ये, तो ये 5 गुणे इतना आ जाएगा, तो 5 गुणे कितना, रुकिए थोड़ा से रुकिए, तो देखिए आपके पास b बराबर आप ये 75 और ये 60, देखिए 9 पचे कितना 45, आपके पास कितना 4, 9 पचे 45 आपके पास 5 4, तो 5 अठे 40, 4 कितना 44, ठीक है। तो आपका इतना आ जाएगा और b की वैल्यू कितना 1 बटा y, तो 75 कितना 60, 75 60 और 400 कितना आपके पास 45, तो यहाँ से y बराबर 445 बटे आपके पास कितना आएगा 75 60 आ जाएगा। चलिए तो हम अगले चलेंगे, आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एक आपके पास 5 बटे एक्स प्लस कितना 1, और आपके पास देखिए माइनस 2 बटा आपके पास y माइनस 1 बराबर आपके पास कितना 1 बटा 2 दे रखा है, ठीक है। तो इस तो हमारा 1 बन जाएगा, और हमारे पास 2 बटे y माइनस 1 प्लस आपके पास 10 बटे आपके पास x प्लस 1 बराबर 2 दूना 4 एक कितना 5 बटा कितना 2, ये आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मानना है कि इसको क्या मान के चलेंगे आप, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, हालांकि देखिए x वाले को टर्म को हम अगर साथ में कर ले, थोड़ा सा इसमें हम बना सकते हैं, देखिएगा रुक जाइए थोड़ा से। क्या करेंगे कि x वाले पद को पहले कर लेंगे, तो आपके पास ये 10 बटे आपके पास कितना x प्लस 1 और प्लस में 2 बटा आपके पास y माइनस 1, 2 दूना 4 एक कितना 5 बटा 2, आपके पास कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 2 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ध्यान से आप समझेंगे बात को। तो आपको क्या करना है कि 1 बटा आपके पास x प्लस 1 बराबर आप कितना मान लेंगे a, और 1 बटा आपके पास y माइनस 1 बराबर क्या मान लेंगे आप b मानेंगे। तो 1 बटा x प्लस 1 बराबर 1, 1 बटा y माइनस 1 बराबर कितना b। तो यहाँ पर आप वैल्यू को रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 बटा, तो आपके पास कितना बन जाएगा भैया, देखेंगे 5a माइनस कितना 2b बराबर आपके पास कितना 1 बटा 2 आएगा। यहाँ पर आपके पास कितना 10a प्लस प्लस कितना 2b बराबर कितना 5 बटा 2 आएगा। ये प्लस माइनस में खत्म हो जाएंगे,
तो 10 5 कितना, 10 5 कितना 15, तो आपके पास कितना आएगा 15। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हमारे पास कितना 1/2 धन आपके पास 5 बटा कितना 2, हमारे पास 15 ए बराबर, तो 5 1 6/2, 2 3 कितना 6, क्योंकि हर बराबर अंश जुड़ेगा, तो 15 ए बराबर कितना 3, तो आपके पास ए बराबर 3 बटे कितना 15, हमारे पास 1 बटा कितना आया 5 आया, तो 1/5 आया। और अब आप a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल सकता है, तो 1 बटा आपके पास x+1 बराबर दोस्त आपके पास 1/5, तो x+1 बराबर आपके पास 5, तो x बराबर 5 - 1, तो x बराबर कितना आएगा 4 आएगा, तो x बराबर 4 आ जाता है। अब आप a का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, पहले 1 में, सॉरी कहाँ रखेंगे आप, चलिए इसको आप कहाँ करेंगे, ये 3 आपका बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4, तो आप सॉरी यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कि समीकरण, ठीक है लिख रहे हैं, देखिए आपके पास समीकरण, अरे यार देखिए ए का मान आप क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 में रखने की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 5 गुणे और आपके पास a की वैल्यू कितना है 1/5 है, -2b बराबर 1 बटा कितना 2 कट जाएगा, तो 1 - 2b बराबर आपके पास 1/2, -2b बराबर 1/2 -1, तो -2b बराबर तो कितना आएगा -1/2, तो हमारे पास b बराबर कितना 1/4 आएगा, ठीक है, तो b बराबर 1/4 और b की वैल्यू हमारे पास कितना है 1/y-1 है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो 1/y-1 1 बटा कितना 4, y-1 बराबर 4, तो y बराबर 4 + 1, तो आपके पास y बराबर कितना आएगा 5, तो y बराबर 5 और x बराबर कितना आ जाता है आपके पास, x बराबर कितना आपके पास आया 4 आ जाता है, ठीक है, ये दो वैल्यू है यहाँ पे जो हमने निकाल दिया है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन इसमें देखिए किस तरीके क्वेश्चन दे रखा है, तो आपके पास 1 बटा आप देखेंगे 3x प्लस कितना है y प्लस 1 बटा आपके पास 3x माइनस कितना y बराबर 3 बटा कितना है 4, ठीक, और फिर आप 1 बटा आपके पास 2 इंटू आपके पास 3x प्लस कितना y माइनस 1 बटा आपके पास 2 इंटू और आपके पास कितना है 3x माइनस y, तो ये 3x माइनस कितना y बराबर आपके पास कितना है -1/8 है। तो आपको क्या करना है कि देखिए रिपीटेशन कहां पर होता है उसी में आपको बदलाव लेके चलना पड़ेगा, तो हालांकि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 1/3x प्लस y बराबर आपके पास a और 1/3x माइनस y बराबर आप क्या मान के चलेंगे b, तो हमारे पास एक टर्म a हो गया, दूसरा क्या मान लिया y, तो यहाँ पे आप रख देंगे, तो यहाँ से कुछ नहीं करना, आपके पास a प्लस b बराबर आप देखेंगे 3 बटा कितना 4, इसको हमने क्या मान लिया 1, अच्छा जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा a/2 बनेगा और यहाँ पर b/2 बनेगा -1/8, हर देखिए बराबर है तो अंश आपका क्या होगा घट जाएगा, तो -1 बटा कितना 8, तो 2 चौका कितना 8 आएगा, तो a माइनस बी बराबर -1 बटा कितना 4, ये आपका कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे कि आप समीकरण 1 व 2 को आप क्या करोगे हल करने पर, तो भैया हमारे पास a प्लस बी बराबर कितना है 3/4 है और a माइनस बी बराबर आपके पास -1 बटा कितना है 4, ये कट जाएंगे तो हमारे पास 2a बराबर 3/4 -1 बटा कितना 4, हमारे पास 2a बराबर, तो आप घटाएंगे तो 2 बटा कितना 4, 2 दूना 4, हमारे पास 1 बटा कितना आएगा 4, तो ये a की वैल्यू आ जाता है और a की वैल्यू को अगर यहाँ पर आप पुट कर देते हैं रख देते हैं तो हमारे पास 1/3x प्लस वाई बराबर कितना 1/4, तो आपके पास 3x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 4, ये हमारे पास समीकरण कितना बनेगा 3 बनेगा ना। अब इसको हल करेंगे, फिर आप a का मान आप कहाँ रख देंगे समीकरण इसमें 1 में, तो a का यहाँ पर आप क्या लिखेंगे a का मान समीकरण कहाँ रखने पर 1 में रखने पर, तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे 1/4 प्लस b बराबर आपके पास कितना 3/4, तो भैया अगर आप b को रोक लेते हैं तो 3/4 -1/4, तो b बराबर
3 माइनस 1 बटा कितना 4, तो b बराबर 2 बटा 4, तो b बराबर आपके पास 1 बटा 2। ठीक है, b बराबर 1 बटा 2 आ जाता है। और साथ ही साथ आप b की वैल्यू आपके पास कितना है 1 बटा 3x माइनस वाई है। 3x माइनस 1 बटा 2, हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, जो कि आपका समीकरण कितना बन जाएगा, ये चौथा बन जाएगा। तो अभी आपने सिर्फ 3 और 4 बनाया है। 3 और 4 की सहायता से आप इनको जब आप हल करेंगे तभी आपको x और y की वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो 3 और 4 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चन को ले चलेंगे। चलिए, तो आगे हम देखेंगे हम कितना 3 और 4 को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि समीकरण आपके पास 3 व 4 को हल करने पर, ठीक है, 3 व 4 को हल करने पर, तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो आपके पास 3x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना है 4, 3x माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है 2 है। तो आप देखेंगे कितना है, आप देखेंगे कहाँ गया, एक तो 3x माइनस वाई बराबर आपके पास 2 हो जाता है, और एक 3x प्लस वाई बराबर कितना 4। ठीक है, तो आप ये कट जाएगा तो 3 3 कितना आपके पास 6, 4 2 कितना 6 कट गया, तो x बराबर कितना आता है 1। अब x का मान आप कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण कितना 3 में रख देंगे। तो ये 3 था, तो 3 गुणे कितना 1 प्लस y बराबर आपके पास 4, तो y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर कितना आएगा 1। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे आपका क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन फिर उसी तरीके से आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 40 बटे आपके पास कितना है x प्लस वाई प्लस 2 बटे आपके पास x माइनस वाई बराबर आपके पास कितना है 5, और ये 25 बटे आपके पास x प्लस वाई माइनस 3 बटे आपके पास x माइनस वाई बराबर कितना है 1। तो इसमें क्या करना है कि भैया 1 बटा x प्लस वाई को आप क्या मान के चलेंगे a, और 1 बटा x माइनस वाई को आप क्या मान के चलेंगे b। ये आप चलेंगे तो यहाँ पे आप रखेंगे तो आपके पास कितना 40 a और प्लस कितना 2b बराबर आपके पास कितना 5 आ जाएगा, और यहाँ से 25a माइनस कितना 3b बराबर आपके पास कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसे समीकरण 1 और आप इसे समीकरण क्या करेंगे 2। तो अब आप क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए आप यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे 2 से। ठीक है, 3 और 2 से गुणा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप लगाइएगा। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन बता दिया, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, चलिए तो अगला देखेंगे। अगला भी इसी तरीके से अभी हमने क्वेश्चन आपको हल कराया। 13 नंबर आपके पास कितना है कि x बटा a प्लस y बटा कितना b बराबर कितना है 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो bx प्लस ay बराबर कितना आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है,
इसको हमने कितना माना है, 1 माना है। और उसके बाद जब इस वाले पार्ट को आप लिखेंगे तो हमारे पास ax माइनस कितना by और a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर आपका कितना बनेगा 2। तो अब इसमें एक टर्म को बराबर करना है, y वाले को करते हैं। तो आप इसमें किससे गुणा करेंगे, b से, इसमें किससे गुणा करेंगे आप, a से। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास b स्क्वायर एक्स प्लस में कितना ab y बराबर 2ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे आपके पास a स्क्वायर एक्स माइनस ab y, आप यहाँ पर करेंगे तो a क्यूब माइनस कितना ab स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस में कट जाएगा दोस्त। जब उसको आप जोड़ेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस कितना आएगा b स्क्वायर। इनको भी आप जोड़ के जरा देखिए 2b स्क्वायर और आपके पास कितना a क्यूब माइनस कितना ab स्क्वायर आएगा। आप ये x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको आप जरा घटाएंगे तो आपके पास कितना ए बी स्क्वायर प्लस का कितना बचा ए क्यूब। तो x का रोक लिया तो ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर। आप इसमें कॉमन क्या कर सकते हो ए, तो हमारे पास बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा ए स्क्वायर। पूरी राशि कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा ए आएगा। ठीक है, x की वैल्यू ए निकाल लिया। अब हम x का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में। तो ये x का मान समीकरण कहाँ रखने पर 1 में। ठीक है, तो 1 में आप रखेंगे तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि देखिए b गुणे कितना a और प्लस में कितना ए वाई बराबर कितना 2ab। तो हमारे पास ए वाई बराबर 2ab माइनस कितना ए बी। तो ए वाई बराबर कितना ए बी, ए से कट जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा बी। तो ये वाई का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला देखेंगे क्या है। चलिए देखिए आपके पास 4/x प्लस में कितना 3y बराबर आपके पास कितना है 14 दे रखा है। और एक बार आपके पास 3 बटा कितना x माइनस कितना 4y बराबर कितना दे रखा है 23। ठीक है, तो इसमें आप कुछ ना करें, आप एक टर्म को चाहे सीधा सीधा आप बराबर कर सकते हैं, माने और चाहे ना माने कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक पद को बराबर करने के लिए देखिए समीकरण एक में आप किससे गुणा करेंगे 4 से, तथा समीकरण दो में किससे 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहले किससे करेंगे 4 से, तो 4 चौक कितना होगा 16 बटे कितना x, और यहाँ 4 3 कितना होगा 12y, और ये 14 देखिए 4 3 14 चौको कितना आपका होगा 56। यहाँ पे आप करें किससे 3 से, तो 3 3 का कितना 9 बटा x माइनस 3 चौक कितना 12y, 3 चौक 12, 3 3 का 9, 3 दूना कितना 6, ये आपस में क्या होगा कट जाएगा। तो हमारे पास 16 बटे कितना x प्लस आपके पास 9 बटे कितना x बराबर आपके पास कितना होगा देखिए 56। देखिए 69 और 56 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना 15, 6 5 11 12, 125 कितना आएगा 125 आएगा। ठीक है, 125 यहाँ पर आपका निकलेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना, हर बराबर है तो 16 9 कितना 25, 25 x बराबर कितना 125, 25 पंचे कटेगा तो आप ये देखेंगे कि आपके पास x बराबर कितना आएगा 1/5 आएगा, x बराबर 1/5 आएगा।
अब हम यक्स का मान समीकरण कहाँ एक में रखने पर, तो आप ये देखेंगे कि देखिए 4/1 बटा कितना 5 प्लस कितना 3y बराबर आपके पास कितना 14। 5 ऊपर जाएगा तो 5 चौक 20, आपके पास 3y बराबर आपके पास 14, तो 3y बराबर 14 माइनस कितना 20, तो हमारे पास 3y बराबर आपके पास कितना माइनस का 6, 3 दूना आपके पास 6, तो y बराबर कितना -2। तो ये x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने माना नहीं, आपने चाहे तो सीधा हल कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मान के करना चाहेंगे तो आपको मान के भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखेंगे। तो अगला ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इस टर्म में आपको क्या करना है भैया। देखिए आपके पास 152x है माइनस कितना 378y है माइनस कितना 74, इसको हमने कितना माना 1 माना। अब उसके बाद आपके पास कितना है देखेंगे, माइनस आपके पास कितना है 378x प्लस 152y बराबर आपके पास -600 कितना है 4, -604, या समीकरण कितना होगा 2 होगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको जैसे अभी बड़ा पद का समीकरण आपको आया है और आपको इनको क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप कुछ ना करें, अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या करें, जैसे एक पद को बराबर करना है, चाहे माइनस वाले को करें चाहे प्लस वाले को करें। हालांकि हम अगर x वाले को चाहे y वाले को, अगर हम y वाले टर्म को बराबर करना चाहेंगे तो आपको ऐसे अगर अंकों को ढूंढना पड़ेगा तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो आप कुछ ना करें, आप परेशान ना हो। देखिए अगर y वाले पद को बराबर करना चाहते हैं तो देखिए y का गुणांक कितना है 152 है और यहाँ पर y का गुणांक कितना है -378 है। तो आपको क्या करना 152 का यहाँ गुणा कर देना, 178 का यहाँ गुणा कर देना, अपने आप हमेशा ये पद बराबर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया कि समीकरण देखेंगे, समीकरण एक में आप किससे 152 से तथा समीकरण दो में 378 से गुणा करने पर, ठीक है 378 से गुणा करने पर आप इनको गुणा कराएंगे। तो आप ये देखेंगे कि 152 का ऊपर गुणा होगा तो 152 गुणे आपके पास कितना 152x माइनस, देखिए आप गुणा करा के डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे। चले देखिए आपको हम बता दे रहे हैं, आप इनको गुणा आप आराम से बैठ के कर लीजिएगा, हम सवाल को छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 152 से यहाँ गुणा करें, 152 से यहाँ, 152 से यहाँ पर गुणा कर देंगे और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब नीचे आना 378 से यहाँ, 378 यहाँ, 378 यहाँ हो जाएगा। आराम गुणा, आपको गलती नहीं होनी चाहिए तो सवाल आपका बनेगा। तो इसको आप काट देंगे, फिर आप इसको देखिए प्लस माइनस से जो बचेगा घटेगा तो घट जाएगा, घटेगा ही, और यहाँ माइनस माइनस में आप इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, फिर उठा के आप रख देना तो आपको y की वैल्यू भी पता मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको गुणा भाग करते हैं, उसके बाद देखते हैं।